या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, जय माता दी, हरिओम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शुभ ज्योतिष में। मैं हूँ एस्ट्रो शुभ्रा शुक्ला। सबसे पहले आप सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। आज से यानी 22 जून से 1 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि का पर्व रहेगा। इस दौरान हम माँ की साधना उपासना करते हुए बहुत ही खुशहाल वाला जीवन बना सकते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो आप सभी को 2 नवरात्रि के बारे में विशेष ज्ञान होगा, जिनमें हम विशेष उत्सव पर्व मनाते हैं, माँ का उपवास रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। मगर 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, जिसके विषय में पहले तो लोगों को बहुत जानकारी नहीं होती थी, लेकिन आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी भी जानकारी सभी रखते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गुप्त नवरात्र में आप किस प्रकार से विशेष पूजा अर्चना करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या का समाधान आप छोटे छोटे और सरल उपाय करके पा सकते हैं। इसमें आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उपवास करें, बस जितना हो सके पूरे 9 दिन अगर लहसुन प्याज का सेवन ना करें या कोई भी मादक वस्तुओं का सेवन ना करें तो अति उत्तम है। सुबह नहा धो के विधि विधान से आप माई की आराधना करें, बताए हुए उपाय को फॉलो करें, तब भी आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इस गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की पूजा उपासना खास की जाती है, क्योंकि यह तंत्र साधना के लिए उत्तम माना जाता है। इस नवरात्रि में माँ तारा, माँ बगलामुखी, माँ काली, माँ धूमावती आदि देवियों की पूजा विशेष रूप से की जाती है। हमको आज ये जानना है कि हम किस प्रकार से पूजा करें कि हमारे सभी कष्टों को माई दूर करे। अभी आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कुछ प्रश्न आपने किए थे कि यदि कोई व्यक्ति ब्लैक मैजिक से परेशान है तो हम क्या करें, या किसी ने तंत्र क्रिया कर रखी है, व्यक्ति प्रतिदिन बीमार रहता है, उसके स्वभाव में अजीबो हरकतें होती हैं, तो क्या किया जाए। आज मैंने कोशिश की है कि मैं इस सब पर प्रकाश डालूं और आपको छोटे छोटे सरल उपाय बताऊं कि माँ के पूजा उपासना से ही आपकी ऐसी समस्याएं दूर हों। इस उपाय को आप नवरात्रि के किसी भी दिन से शुरू करके लगातार कर सकते हैं, जो भी उपाय मैं आपको बता रही हूँ। पहले तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी, एक पौराणिक कथा सुनाना चाहूँगी, क्योंकि लोगों ने पूछा था कि इस नवरात्रि की अगर कोई स्टोरी हो तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपको बता दूं। कहते हैं कि प्राचीन काल में ऋषि श्रृंगी हुआ करते थे। जब भी वो निकलते थे लोग उनके दर्शन के लिए व्याकुल होते थे। एक बार जब वो निकले बाहर तो एक महिला जो कि भीड़ में बहुत ही व्याकुल और परेशान थी, आंखों में आंसू थे, जब उसने ऋषि श्रृंगी के दर्शन किए तो फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपनी समस्या बताते हुए कहा, हे गुरुवर, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मेरे पति मदिरापान करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, जुआ खेलते हैं, और जब भी मैं कोई धार्मिक कार्य करने के लिए आगे बढ़ती हूँ तो मुझे नहीं करने देते हैं। मैं ऐसा क्या करूँ कि उनके स्वभाव में काफ़ी परिवर्तन हो जाए, हमारे घर में दरिद्रता का वास है वो दूर हो जाए। इस पर ऋषि श्रृंगी ने उस महिला को गुप्त नवरात्रि के बारे में जानकारी दी
और उस महिला से विधि विधान से माँ का श्रृंगार और पूजन के लिए बताया। कहते हैं कि उसके बाद उस महिला के जीवन में एक विशेष परिवर्तन आया, उसके सारे दुख दूर हो गए और माँ ने उसकी झोली खुशहाली से भर दी। तो आइए जानते हैं कि हम क्या करें कि हमारा भी जीवन खुशियों से भर जाए। उन लोगों के लिए सबसे पहला उपाय जिनके घर में कुछ ऐसी दिक्कतें हैं कि काला जादू, ब्लैक मैजिक या कुछ तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं और आपको ऐसा एहसास होता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप नवरात्रि के किसी भी दिन 5 नींबू लें। 5 नींबू को व्यक्ति के बॉडी से एक एक करके 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। उसके बाद नींबू को 4 टुकड़ों में काट दें। 5 को आपको 4 टुकड़ों में काटना है। सारे नींबू पे आपको सिंदूर लगाना है और सारे में आपको 4-4 लौंग डालने हैं। उसके बाद उस नींबू को घर से कहीं काफ़ी दूरी पर ले जाके फेंक देना है, एक एक करके, ये कहते हुए कि हे माँ, इसके अंदर जो भी नकारात्मक शक्तियाँ की गई हैं वो दूर करो, हम बहुत परेशान हैं। घर आके फिर आपको पैर हाथ धुल लेना है और माँ बगलामुखी चालीसा का आपको 1 से 2 बार पाठ करना है। ये क्रिया अगर ज़्यादा दिक्कत है व्यक्ति को तो आप कम से कम नवरात्रि से शुरू करके 40 दिन लगातार करें। आप देखेंगे व्यक्ति में धीरे धीरे इतना ज़्यादा आराम होना स्टार्ट होगा कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। जो दूसरा उपाय है वो मैं बच्चों के लिए बता रही हूँ। अगर आपके बच्चे पर किसी ने कुछ ऐसा कर दिया है और आपको एहसास हो रहा है तो आप बच्चे के ऊपर से 7 पान के पत्ते, 7 फूल लौंग के, 7 बताशा उबारना है आपको 11 बार एंटी क्लॉकवाइज। सारी चीज़ों को लेके आपको घर से दूर कहीं जाके फेंकाना है। प्रार्थना आपको वही माँ से करना है कि हे माँ, ऐसी दिक्कतें हमारे बच्चों में हैं, ऐसी समस्या से हमें दूर करो। घर आके आपको अपने हाथ पैर धुलने हैं और बच्चे के ऊपर गंगा जल और कपूर मिला के उसके हाथ पैर पे थोड़ा थोड़ा सा लगा देना है। ये क्रिया भी आपको कम से कम नवरात्रि से स्टार्ट करके 40 दिन करना है। आप करके देखें। माँ तो बहुत भोली है, वो हम सबकी आवाज़ सुनती है, निश्चित ही आपको लाभ होगा। मैं हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि आपका फोकस इस तरफ ज़रूर करूँ कि कभी भी कोई उपाय करें तो बहुत ज़्यादा विचलित ना हो, बहुत कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपको तरह तरह के लोगों के अलग अलग थॉट मिलते हैं तो आप खुद परेशान हो जाते हैं कि ये सही है कि ये सही है। विश्वास से की गई पूजा अर्चना हमेशा सफल होती है। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, जब भी कोई उपाय करें तो माँ का ध्यान करते हुए आपको जो भी इजी लगे, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, जो भी आपको इजी लगे वो माँ का कोई भी पाठ आप कर सकते हैं। तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने हित मित्रों तक शेयर अवश्य करें। फिर एक नई वीडियो के साथ